you're watching English with Anupam. So how are you all? I hope that each and every one of you is fine. हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन। इससे पहले के जो टॉपिक हो गए हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था जिसमें हमने हु, हुम, हुज, विच इन सब के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसमें यही वर्ड होते हैं हु, हुम, हुज, विच और इसमें दैट भी ऐड हो जाता है। पर वहां पे हमने इन वर्डों का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया था, लेकिन जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इन वर्ड्स का यूज हम रिलेशन बताने के लिए करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रिलेशन बताने के लिए क्या? आई डोंट लाइक द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। अब यहाँ पे हमने हु का यूज किया। किस तरीके से यूज किया? रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब यहाँ पे हिंदी में क्या मतलब होगा? मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है जिसने ये काम किया है। मतलब यहाँ पे हु किसका काम कर रहा है? रिलेशन बताने का। दोनों सेंटेंस के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है और हुज होता है। हम एक एक करके सबकी बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हु से। हु को हम हमेशा पीपल मतलब व्यक्तियों के लिए और हम डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं। हु को हम हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। सब्जेक्टिव मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब, इस तरीके से। और हमने बात कर ही ली एक रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने में। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देखा था, आई डोंट लाइक द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। आई डोंट लाइक द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। हमने क्या किया? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जो कि है हु। अब यहाँ पे हु से जस्ट पहले जो नाउन आता है वो एंटीसीडेंट होता है। जैसे यहाँ पे क्या आया? द बॉय, तो ये क्या है? एंटीसीडेंट। मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है, जैसे यहाँ पे हैज आया, तो वो किस पर डिपेंड करती है? एंटीसीडेंट पे। अगर एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल होगा तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते आई डोंट लाइक द बॉयज हु हैव डन दिस वर्क, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्होंने ये काम किया है। तो यहाँ पे हमने बॉयज था तो प्लूरल वर्ब लगाई हैव। होप कि क्लियर हो रहा होगा। हु का यहाँ पे हिंदी में क्या मतलब होगा? जिसने, जो। अगर प्लूरल एंटीसीडेंट है तो जिन्होंने या जिन्हें, इस तरीके के वर्ड हिंदी में हम कह सकते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज वेरी डेंजरस। द गर्ल हु इज कमिंग हियर इज वेरी डेंजरस। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? द गर्ल। सिंगुलर है तो हमने वर्ब का यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की, इज वेरी डेंजरस। अब हम बात करेंगे हुम की। हुम क्या होता है? इसका यूज भी हम हमेशा पीपल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ही करते हैं, लेकिन एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। हु को हमने देखा था वो कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट की तरह। जिस सब्जेक्ट क्या होता है? हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने बात की थी सब्जेक्ट क्या होता है? जो कुछ काम करता है, जो डूअर होता है, जो करता होता है। तो यहाँ पे हुम को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। आई कॉल्ड द गर्ल हुम आई लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमने क्या देखा था? क्या होता है? डूअर। यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है द गर्ल, वो कुछ काम कर रही है क्या? नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई लाइक मोस्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई। तो जो हुम है वो किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लेडी हुम आई सॉ वॉज ब्यूटिफुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं डूअर हूं, मैंने देखा। तो
तो यहाँ पे जो whom है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो व्यक्तियों के लिए तो हमने देख लिया कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। अब हम देखते हैं अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई एनिमल है, तो उसके लिए हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो उसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि है विच का यूज हम नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन, मतलब वह कार जिसे मैंने हायर किया था। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट फूट होना, वो क्या हो गई, उसमें टूट फूट हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द हॉर्स विच आई बॉट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पहले हमने देखा था नॉन लिविंग थिंग थी, कार थी। अभी यहाँ पे क्या है, एनिमल है। तो हमने देखा था सबसे पहले ही कि हम विच को नॉन लिविंग थिंग के साथ और एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। अब बात करते हैं दैट की। दैट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, हम सभी के साथ दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दैट के साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने देखा था whom, जब हमने whom पढ़ा था, द लेडी whom I saw was beautiful। तो यहाँ पे हम whom की जगह that का यूज कर सकते हैं। द लेडी that I saw was beautiful। जहाँ पे हमने who का यूज किया था फर्स्ट, जब who पढ़ा था, तो वहाँ पे हम that का यूज कर सकते हैं। फिर हमने which पढ़ा था, वहाँ पे भी हम that का यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसी कंडीशंस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दैट का ही यूज होता है, वो कौन सी है। सबसे फर्स्ट, अगर मान लो कि किसी सेंटेंस में कोई दो नाउन आए, दो सब्जेक्ट आए, और एक के साथ हम हु का यूज करें और दूसरे के साथ विच का यूज करें। मतलब एक कोई व्यक्ति है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ यू का यूज होता है, और दूसरा मान लो कोई एनिमल है या कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसके साथ विच का यूज होता है। तो फिर दोनों के लिए क्या यूज करेंगे। तो फिर हम दोनों के लिए सिर्फ एक जो वर्ड होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसका यूज करते हैं। वो क्या है, दैट। द बॉय एंड हिज डॉग दैट केम यस्टरडे रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, दूसरा हिज डॉग मतलब एनिमल। तो हमने क्या देखा था कि हु किसके साथ आता है, पीपल्स के साथ, और एनिमल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, विच। क्या लगाते हैं, विच। तो यहाँ पे दो रिलेटिव प्रोनाउन तो हम लगा नहीं सकते, लगाना तो हमको एक ही है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, दैट। अभी नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है और हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े, तो हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाते हैं वो लगाते हैं दैट। देखते हैं एग्जाम्पल। This is the most interesting book that I have ever read. Most interesting. So आया ना superlative degree. This is the best that I can do. यहाँ पे भी superlative क्या आया, best. Okay? अब next की बात करते हैं who and what. हमने interrogative pronoun में पढ़ा था who और what इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। तो जब भी हु और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह किसी सेंटेंस में यूज हो और उसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़े, तो हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज करते हैं वो करते हैं दैट। देखते हैं एग्जाम्पल। हु इज इन द वर्ल्ड दैट डजंट लव नेचर। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो नेचर को प्यार नहीं करता। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वॉट इज देयर दैट मेक्स यू ट्रेवल। यहाँ पे हमने किसका यूज किया, कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया, वॉट का। ओके, जब भी किसी सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन या फिर द ओनली प्लस नाउन, जब भी किसी सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन आता है या फिर द ओनली प्लस नाउन आता है, तो उस सेंटेंस में भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की जगह दैट का यूज करते हैं। ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू दिस वर्क। क्या रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हमने यूज किया,
दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द ओनली के बाद हमने नाउन का यूज किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द सेम मैन दैट सेव्ड हर। ये वही लड़का है जिसने उसे बचाया है। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है, जैसे ऑल, फ्यू, एनी, नोबडी, एनीबडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट ही बॉट यस्टरडे। रोहन ने कुछ, फ्यू मतलब कुछ पेन खो दिए जो उसने कब खरीदे थे? यस्टरडे मतलब कल खरीदे थे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की, जो कि है हुज। हुज क्या होता है? हुज को हम हमेशा ना तो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं ना ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। हम हमेशा हुज को पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। किसका पोजीशन? हमने अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? हु। तो जब भी हमें हु का पोजीशन दिखाना होता है, हु किसके लिए यूज होता था? व्यक्तियों के लिए। किसके लिए यूज होता था? पर्सन्स के लिए। तो जब भी हमें हु का पोजीशन दिखाना हो, मतलब पर्सन, व्यक्तियों का पोजीशन दिखाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हुज का। जैसे हमने अपनी नाउन की क्लास में पढ़ा था कि जब किसी नाउन का पोजीशन दिखाना हो तो हम किसका यूज करते थे? अपोस्ट्रोफी एस का। याद है ना? क्या पढ़ा था हमने? राम्स पेन, श्याम्स कार। तो यहाँ पे जब प्रोनाउन का पोजीशन दिखाना था तो उसमें हम क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? आई का पोजीशन कैसे दिखाते थे हम? माइन। और यू का पोजीशन योर्स। इस तरीके से दिखाते थे। तो जब भी हमें हु का पोजीशन दिखाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? हुज का। एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल हुज ड्रेस कलर इज ब्लैक लुक्स लवली। यहाँ पे द गर्ल की बात हो रही है क्या? नहीं, उसके ड्रेस के कलर की बात हो रही है, मतलब उसका पोजीशन दिखा रहे हैं, मतलब लड़की की ड्रेस। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम हुज फादर। यहाँ पे क्या दिखाया हमने? यहाँ पे भी पोजीशन दिखाया राम के फादर। राम हुज फादर इज लॉयर इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। मतलब राम जिसके पापा क्या है? एक लॉयर है, वो क्या है? बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। आई होप आपको हुज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन की, जो कि है व्हाट। अब व्हाट कहाँ यूज होता है? किसका रिलेशन दिखाने के लिए यूज होता है? व्यक्तियों का, वस्तुओं का, या फिर जानवरों का? तो व्हाट हम उनके लिए यूज करते हैं, उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमको पता ही ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स उस सेंटेंस में जिक्र ही ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम व्हाट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर। मुझे यहाँ पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, लेकिन हमें पता है कि वो क्या ढूंढ रहा था। सेंटेंस में मेंशन है कि वो क्या ढूंढ रहा था और उसे क्या मिला? नहीं, उसने बताया कि जो वह ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, लेकिन क्या, ये नहीं सेंटेंस में मेंशन है। मतलब जब हमें पता ही ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे व्हाट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई से और आई मीन। मैंने वो कहा जो मेरा मतलब था, लेकिन क्या था ये तो उसमें मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? व्हाट का। आई मीन और आई से, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको पसंद आया हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय बाय।